अमेरिका से भारत लाया जा रहा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल। आज सुबह 10 बजे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचेगा अनमोल बिश्नोई। 200 भारतीयों के साथ डिपोर्ट किए गए अनमोल बिश्नोई को दिल्ली पहुंचने पर दिल्ली पुलिस करेगी गिरफ्तार, पटियाला हाउस कोर्ट में करेगी पेश। अनमोल बिश्नोई पर एनसीपी विधायक बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप, सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का भी आरोप। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़िशान सिद्दीकी ने अनमोल बिश्नोई को समाज के लिए खतरा बताया, कहा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अनमोल बिश्नोई को भारत लाए जाने में मिली कामयाबी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, पीएम मोदी और अमित शाह देश के किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक जव्वाद सिद्दीकी गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी की गिरफ्तारी के बाद जव्वाद सिद्दीकी का मेडिकल टेस्ट करवाया गया, उसके बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम सुराग मिलने का किया दावा। ईडी की टीम ने रेड के दौरान 48 लाख कैश, कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज के बरामद, कई शेल कंपनियों के सबूत भी मिले। 10 दिन के एनआईए कस्टडी में भेजा गया दानिश आतंकी उमर के साथ दिल्ली ब्लास्ट की रची थी साजिश। बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे बैठक होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का होगा चुनाव। साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन मेघवाल से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय अचल सभागार में होगी बैठक। सीएम नीतीश कुमार ने आज सुबह 11 बजे बुलाई जेडीयू विधायक दल की बैठक। सीएम आवास में होगा जेडीयू विधायक दल के नेता का चुनाव। बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक, विधानमंडल दल के नेता का होगा चुनाव। एनडीए की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के नाम पर भी लगेगी मोहर। दोपहर 3:30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी बैठक। एनडीए की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार राजभवन में जाकर राज्यपाल को देंगे इस्तीफा, नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। बिहार के पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने एनडीए की जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा मैं बिहार की जनता, यहाँ की धरती और सीता मैया को प्रणाम करता हूँ। पटना पहुंचने के बाद सह पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति ने किया आरजेडी पर हमला, कहा जिनकी बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं, वो बिहार की बेटियों को कैसे सुरक्षा देते। साध्वी निरंजन ज्योति ने एनडीए की भारी जीत के लिए बिहार की जनता का आभार जताया, कहा बिहार की जनता ने विकास और सुशासन की सरकार के लिए प्रचंड बहुमत दिया। तेजस्वी यादव पर रोहिणी आचार्य के हमले जारी, कहा पिता की मदद के वक्त बेटा भाग गया, उपदेश देने वाले किसी को खून तक नहीं दे सकते। रोहिणी आचार्य ने कहा लालू जी के नाम पर हमदर्दी बटोरने वाले पहले खुद किडनी दान करें, मुझे गलत बताने वाले खुले मंच पर बहस के लिए रहे तैयार। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के लिए 18,000 करोड़ की राशि जारी करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे पुट्टापर्थी में भगवान श्री सत्य साई की महासमाधि पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। श्री सत्य साई जन्म शताब्दी समारोह में स्मारक सिक्का और डाक टिकट करेंगे जारी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की अनबन खुलकर आई सामने। कैबिनेट बैठक में शिवसेना के मंत्री रहे गैर हाजिर। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस से मिले शिवसेना के मंत्री, डोंबिवली में बीजेपी की एंट्री को लेकर जताई नाराजगी। शिवसेना के मंत्रियों को सीएम फडणवीस की दो टूक, कहा शिवसेना करे तो ठीक, बीजेपी करे तो गलत, ऐसा नहीं चलेगा। महायुति में खटपट पर आदित्य ठाकरे का तंज, कहा दूसरों का घर तोड़ने वाले आज अपनी ही टूट फूट पर शोर मचा रहे। अखिलेश को इंडिया गठबंधन का हेड बनाने की मांग पर कांग्रेस का तंज। इमरान मसूद बोले पहले वो यूपी चुनाव को देखें। रूस के मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आगामी भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी दी। राष्ट्रपति पुतिन से मीटिंग को लेकर एस जयशंकर ने दी जानकारी, कहा दोनों देशों के आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर हुई बातचीत। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव, पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीर भेंट की। गुवाहाटी में आरएसएस के शताब्दी समारोह में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा जो भारत पर गर्व करता है, जो हमारे इस संस्कृति की विरासत लेकर चलते हैं, वो हिंदू हैं। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक शख्स पर 9 लोगों ने तलवार और रॉड से किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुरानी रंजिश में हमले की आशंका। जानलेवा हमले में बुरी तरह से जख्मी शख्स को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की तलाश में जुटी। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने 6 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर हुए घायल, 3 तमंचा, 6 गौवंश सहित स्कॉर्पियो और पिकअप वैन बरामद। गाजीपुर के स्वाट टीम ने गोरखपुर जंगीपुर हाईवे पर रफ्तार पिकअप को रोका, गौ तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग। यूपी के कानपुर में एक होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। आग के दौरान होटल में फंसे थे कई लोग। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने हादसे को लेकर जांच के आदेश दिए। पंजाब के मोगा में ड्रग्स के खिलाफ चलाया जा रहा है मुहिम। पुलिस की टीम लगातार चला रही सर्च ऑपरेशन। ड्रग बरामदगी से लेकर तस्करों की हो रही गिरफ्तारी। झारखंड के धनबाद में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप। पेट्रोल पंप के पास युवक को सिर में सटाकर गोली मारी।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में गिरा तापमान, लगातार हो रही हल्की बर्फबारी, भीषण ठंड के बीच जम गई नदियां, पर्यटकों की बढ़ी संख्या। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश से लोगों को मिली राहत, शहर के कई इलाकों में बारिश से जल जमाव, ट्रैफिक पर पड़ा असर। गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के खेलने पर सस्पेंस बरकरार, पहले टेस्ट के दौरान लगी थी गिल को चोट, गिल की जगह ऋषभ पंत संभाल सकते हैं कप्तानी। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली महिला वनडे और टी20 सीरीज स्थगित, बांग्लादेश के खिलाफ भारत को दिसंबर में खेली थी वनडे और टी20 सीरीज।